वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक में जाने से पहले शादी हो रही थी कुछ लोगों की और कुछ लोगों की हो चुकी थी और हर इंसान परेशान था किसी ना किसी वजह से और उसको बताने की कोशिश कर रहे थे कि बॉस कि अब आपको कब कौन सा डिसीजन लेना है। इज ऑल अबाउट प्लानिंग योर लाइफ एंड दिस इज अ वंडरफुल टूल और यही शो आपकी मदद करता है, आपको समझाता है। लिब्रंस की बारी आ गई जिनको समझाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आपका वीनस जो है वो 8th हाउस से आगे 9th में आ गया है, तो लक में सपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज द टाइम यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंटली विच इज वेरी गुड। लेकिन किंतु परंतु शनि भी आपके चांद के ऊपर आ गया है दोबारा और वो आपकी शनि की 7.5 का मिनट ढैया दोबारा शुरू कर दिया है और वो कह रहा है दिस इज द टाइम यू वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे में आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। स्ट्रेस बढ़ सकता है उसकी वजह से विच कुड बी अ गुड स्ट्रेस इफ योर राइट, इफ योर ट्रैक इज राइट। एट द सेम टाइम यू वुड बी गेटिंग सम काइंड ऑफ बिजनेस प्रपोजल्स दैट कुड बी गुड फॉर यू। देयर कुड बी सम चेंजेस इन योर वर्क एरिया, सो जस्ट एक्सेप्ट इट। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन की शुरुआत बेटरमेंट से हो रही है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज हेल्थ इज ऑलवेज अबव वेल्थ। ये बात हमको बाद में पता चलती है जब हम सफर करते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। एट द सेम टाइम यू वुड बी गेटिंग गेन्स बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड विच इज अ गुड थिंग टू हैव। दिस इज द टाइम यू वुड बी गेटिंग इन टू पार्टनरशिप्स दैट कुड बी गुड फॉर यू एज वेल। योर बॉस विल बी सपोर्टिंग विच इज अ गुड थिंग टू हैव। देयर आर फ्यू डिजायर विच मे नॉट बी राइट, यू नीड टू चेक ऑन दैट। धनु राशि यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियंस के लिए आज के दिन की शुरुआत मोहब्बत से हो रही है, तो वो प्यार जो है वो 2 और 2 4 हो सकता है अगर आप अनमैरिड हैं तो, विच इज वेरी वेरी गुड एंड आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड फीलिंग एज वेल। वीनस भी आपके 7th हाउस में ब्यूटीफुल लोगों से मुलाकात करा रहा है। कुछ लोग हैंडसम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन चाहिए और आप कौन है। और 7th हाउस 11th हाउस में आपका लिब्रा में शनि है, वो कह रहा है दिस इज द टाइम यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ गेन थ्रू सैटर्न। और ये 2.5 साल शनि आपको प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपका प्रॉमिस है यू आर इन द राइट ट्रैक एंड इट विल गिव यू थिंग्स इन अबंडेंस। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो गेन्स, वो लाभ कब मिलने वाले हैं, तो आप हमें ईमेल लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास जेनेट का और जेनेट की डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1998, टाइम ऑफ बर्थ इज 5:40 PM। और जेनेट जानना चाहते हैं कि dear Sandeep sir, good morning sir, I want to know about my daughter. She is which Rashi and what is her future? She has no liking of study. She's always hungry. Please give me advice, Janet Gomes. बिल्कुल जेनेट जी, ये मुझे लग रहा है कि आपकी जो पहले सवाल था ये अब आपने इंग्लिश में अपनी डॉटर के लिए लिखा है और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि आपकी बहुत छोटी है डॉटर और ये तो यू नो यू आर खाम परेशान है। शी इज जस्ट 5 years of एज और हमेशा वो हंगरी रहती है, तो कोई बात नहीं उसको थोड़े से टॉयज दे दीजिए, यू नो उसका माइंड डाइवर्ट करिए बिकॉज वृश्चिक लगन है उसका। और स्कॉर्पियन जो है वो हमेशा दबंग होते हैं, यू नो दे ट्राई टू ईट अ लॉट, तो उनका वेट बढ़ जाता है और वो हमेशा शक्ल से लग जाता है कि कोई आ रहा है, तो ये वृश्चिक राशि का हो सकता है। पुलिस में ऐसे लोग चले जाते हैं, देखिए किस तरह से उनकी वॉक है, तो वो उनकी डाइट जो है वो नेचुरली एस्ट्रोलॉजिकली उसको उतना ही खाना चाहिए, लेकिन उसको फिजिकल रूटीन भी जरूरी है। और 5 साल का बच्चा तो अभी चलना सीख रहा है, तो ऐसे में आप परेशान मत होइए, उसको जितना ऑक्यूपाइड करेंगे थोड़ा सा म्यूजिक में इंटरेस्ट करवा दीजिए, थोड़ा सा उसको टॉयज दे दीजिए, दैट वुड बी गुड फॉर हर। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अभी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन वीनस दशा उसकी नेक्स्ट ईयर से शुरू होगी। 20 years ऑफ वीनस विल बी बेस्ट 20 years फॉर हर। 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, नवांश में वीनस एक्सॉल्टेड है, दैट मींस whatever is beautiful and best you will get it। ये हॉरोस्कोप बच्ची आपकी जब से पैदा हुई है मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि वो तब से आपकी जिंदगी में बेटरमेंट आया। और जेनेट ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि आपका ये बच्चा जो है बड़ा करेगा जिंदगी में बिकॉज 9th लॉर्ड द हाउस ऑफ लक इन 9th हाउस, 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, 5th लॉर्ड इन 5th हाउस। ब्यूटीफुल हॉरोस्कोप है एंड शी विल ऑलवेज हैव अ डिजायर टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बच्चे को थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए एंड शी विल डेफिनेटली ग्रो वेरी फास्ट। So just motivate her and this everything is all right. I wish you all the best. और अब अगला ईमेल है हमारे पास अस्मा का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 20th November 1968, time of birth is 5:15 in the morning. और अस्मा wants to know, hi संदीप जी, my name is Asma, these are my details. रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा हुई थी आप और currently living in Abu Dhabi, UAE. Can you please let me know my moon sign and my lucky stone? Which finger should I wear these days? I'm little upset. Everything just going wrong. Please let me know whether will I stay in Abu Dhabi or will we move here. My time of birth is this. बिल्कुल अस्मा, डोंट वरी, दैट इज लाइफ, यू नो प्लस एंड माइनस अ पार्ट ऑफ लाइफ। और कहते हैं कि माना कि हर सुबह के बाद रात होती है पर चलता वही है जिसमें कोई बात होती है। और देखिए हर इंसान में वो बात होती जरूर है लेकिन कॉन्फिडेंस को जगाने की जरूरत है, इसलिए कहा जाता है इबादत करते रहिए। आपकी मून साइन लिब्रा है तो तुला राशि के हिसाब से आपको ये शो देखना चाहिए और तुला राशि वाले सब लोग ब्यूटीफुल होते हैं। और लगन में चांद है और रूल्ड बाय वीनस है विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव। प्रॉब्लम क्या है, केतु में राहु की दशा चल रही है। केतु राहु की दशा जिंदगी की सबसे फ्रस्ट्रेटिंग दशा जाती है। तो ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि 44th ईयर आपका
आपका चल रहा है और लोगों को लगता है कि 34 की हैं आप, विच इज अ गुड थिंग टू हैव। ये दशा कंटिन्यू रहेगी 2015 यानी तकरीबन 3 साल और। उसके बाद आपकी वीनस की 20 साल की दशा शुरू होगी जो आपका एसेंडेंट लॉर्ड है, विच इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट टाइम इन लाइफ। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये वक्त वो है जिसमें आप जो चाह रही हैं वो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो फ्लो के साथ चलना बहुत जरूरी है, कोई रिस्क मत लीजिए, कोई नेसेसरी रॉन्ग डिसीजन मत लीजिए। अगर ये वक्त आपने मेरे कहने पर निकाला जो 2 साल का तकरीबन वक्त है, तो उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिलेगा वक्त निकालने का। दैट मींस इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट 20 years of you for you. You can wear an emerald, you can wear a diamond. थोड़ी सी इबादत, थोड़ी सी ऊपर वाले पे यकीन रखिए, चीजों को खुशगवार बनाइए, माहौल बदलिए, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इन्वेस्टमेंट के मोड में लग रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग टू हैव। दैट मींस आप या तो इंश्योरेंस में या फिक्स डिपॉजिट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक इज अ गुड थॉट। एट द सेम टाइम सैटर्न आपके 10th हाउस में एक्सॉल्ट हो गया है, वो कह रहा है दिस इज अ टाइम यू वुड बी गेटिंग बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपके बहुत सारे जो ख्वाहिशें हैं वो हकीकत में बदल सकती हैं, विच इज वेरी गुड। नए लोग भी आपको मिल सकते हैं और दोस्त भी आपके काम आने वाले हैं फॉर ए चेंज। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस की शुरुआत हो रही है ट्रैवलिंग के साथ। ये शॉर्ट जर्नी आपके काम आने वाली है, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं आप और वाइफ को ले जाएंगे अगर खुद की, तो दैट विल बी गुड फॉर यू एज वेल। एट द सेम टाइम आपके सपने हैं जो कह रहे हैं कि दिस इज अ टाइम टू ग्रो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जुपिटर का ट्रांजिशन आ गया है 4th हाउस में, वो कह रहा है दिस इज अ टाइम यू मे बाय योर ओन हाउस, दैट इज अ गुड थिंग टू हैव। सैटर्न आपका एक्सॉल्ट हो गया है, जो आपका खुद का लॉर्ड है, वो कह रहा है दिस इज अ टाइम लक वुड सपोर्ट यू, तो गिव योर 100%, यू वुड गेट 100%। मीन राशि यानी पाइसन। पाइसन की शुरुआत हो रही है ईटिंग आउट के साथ। मल्टीपल कुजीन को चेक करने की कोशिश आप करेंगे, विच इज अ गुड थिंग टू हैव। दिस इज अ टाइम यू विल बी प्लानिंग टू अपग्रेड योर लाइफस्टाइल बिकॉज वीनस इन 4th हाउस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड प्लेस। वीनस एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में 2-3 दिन और आपको ध्यान देखने की जरूरत है, उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा। यू हैव टू डू योर प्रेयर्स, थोड़ी सी इबादत करिए, थोड़ी सी ऊपर वाले पे यकीन रखिए, दूसरों की मदद करिए, खुद और खुदा पे यकीन रखिए, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी कब बदलेगी, तो आप हमें मेल करिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@zenetwork.com पर। और आज का अगला और आखिरी ईमेल है हमारे पास मलिक रेजी का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 14th August 1959, टाइम ऑफ बर्थ 6:30 in the morning। एंड मलिक रेजी wants to know, my husband name is Malik Rezi and he is born in Jhelum, Pakistan, living in Abu Dhabi. Can you please tell me about his moon sign, lucky stone, which finger should he wear? He's in trouble from long time. Last year in March he lost his job. He got a job now but not as good as before. Financially we are in trouble. Can you help? Time of birth is 6, kind regards. Okay, I understand. असमा जी आप ही के हस्बैंड हैं मलिक साहब, और मलिक साहब के हॉरोस्कोप में बोल सकता हूँ यस, इनका मून साइन स्कॉर्पियो है। और स्कॉर्पियो से अगर आप ये शो देखती हैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ स्कॉर्पियो मून साइन वाले दे आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ द राहु का ट्रांजिशन मूविंग ओवर योर मून, जिसकी वजह से टोटल नेगेटिव माइंडसेट हो गया है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है और लग नहीं रहा है कि क्या होने वाला है, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। 2011 से इनकी राहु की दशा शुरू हुई तो नई शुरुआत होनी थी, नई बिगनिंग होनी थी। और ये जो ट्रांजिशन में नेगेटिव बता रहा हूँ ये आपका चलेगा 14th जनवरी तक, तो तकरीबन 5-6 महीने की बात है। इसको 5 महीने इसको निकाल लीजिए, जिंदगी उसके बाद बेहतर हो जाएगी। इबादत करना बहुत जरूरी है। और अगर आप स्टोन पे यकीन कर रही हैं जो आपने पूछा भी है, तो एक ये रूबी पहन सकते हैं, एक आप ये येलो सफायर जिसको हम पुखराज कहते हैं वो ये पहन सकते हैं। येलो सफायर फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है, रूबी रिंग फिंगर में पहना जाता है। ये 2 स्टोन ये पहन सकते हैं, व्हाइट गोल्ड में या पेंडेंट बना ले जैसा इनको कन्वीनियंट हो। ये इंसान अच्छे हैं, दिल के इनकम क्लियर कट है, लेकिन गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो उसका बुरा मत मानिए, वो इनका नेचर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जनवरी के बाद चीजें बदलेंगी, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट लाइफ बट चेंज, तो चेंज विल डेफिनेटली कम और जिंदगी बदल जाएगी। तब तक थोड़ा सा इबादत, थोड़ा सा हैप्पीनेस, थोड़ा सा ट्राई टू क्रिएट दैट हार्मनी एट होम, थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आप भी डिटेल्स अपने बारे में जानना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें znews.com/astro पर। तो किस्मत के सितारे में आज बस इतना ही। दीजिए संदीप कोचर को इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।